जैसे जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हमारे खाने पीने की जो आदतें होती है या हमारी हैबिट होती है वो बदलने लगती है। कुछ फल और सब्जियां हम सर्दियों में खाना पसंद करते हैं या हम ये भी कह सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमें सर्दियों में होती है। और कुछ खाने की चीजें हम गर्मियों में खाते हैं या वो गर्मियों में अवेलेबल होती है। के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो 12 महीने अवेलेबल होती है और उसको हमेशा ही हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि वो बहुत से पोषक तत्वों से भरी हुई होती है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का तो काम करती है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने का भी काम करती है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करने वाली हूँ खीरे यानी ककुम्बर के बारे में। ककुम्बर जो होता है उसमें लगभग 96% पानी पाया जाता है। यही कारण होता है कि खीरा हमारी बॉडी को गर्मियों के सीजन में हाइड्रेट रखने का काम करता है। खीरा हमारी बॉडी को हाइड्रेट तो रखता ही साथ ही हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। यदि हम खीरे के अंदर पोषक तत्वों की बात करें तो इसके अंदर बहुत से मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, विटामिन सी। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप अपनी डाइट में खीरे का इंटेक 12 महीने या हर सीजन में करते हैं तो उसके आपको क्या हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। मैं ये भी बताऊंगी कि खीरे के खाने के साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खीरे के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो खीरा होता है वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम करता है। खीरे के अंदर लगभग 95 से 96% तक पानी पाया जाता है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प करता है। यदि हम डेली डाइट में खीरे का इंटेक करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट नहीं होती, हमेशा हाइड्रेट रहती है। खीरा जो होता है हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। यदि हम खीरा और पुदीने को एक साथ मिलाकर डिटॉक्स वाटर बनाते हैं तो वो हमारे शरीर में जो जमा गंदगी होती है उसको शरीर से बाहर निकाल कर बॉडी को साफ करने का काम करते हैं। खीरा जो होता है उसके अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की भी पावर होती है क्योंकि जो खीरा होता है उसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ साथ डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है। और ये तीनों जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो जो हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं वो भी रिड्यूस होने लगते हैं। यदि बढ़ती उम्र के साथ साथ ककुम्बर के जूस का इस्तेमाल रेगुलर अपनी डाइट में किया जाता है तो इससे हाइपरटेंशन और हाई बीपी की जो समस्या होती है उसको कम किया जा सकता है। जो खीरा होता है वो हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने का काम करता है क्योंकि खीरे के अंदर सोल्यूबल डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं और जो सोल्यूबल डाइटरी फाइबर होते हैं वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। साथ ही साथ खीरे में जो होता है वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है यानी इसमें पानी जो होता है वो काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण हमारे जो स्टूल यानी जो मल होता है उसमें सॉफ्टनेस बनी रहती है। और जब हमारे स्टूल्स में सॉफ्टनेस बनी रहती है तो जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। खीरा ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। खीरे को ब्लड शुगर का जो लेवल होता है उसको मेंटेन रखने के लिए भी जाना जाता है क्योंकि जो खीरा होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक जो लोड होता है वो काफी कम होता है। यही कारण होता है कि जब कोई डायबिटिक पेशेंट खीरे का कंज्यूम करता है तो उसके कंज्यूम करने के बाद उसका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, वो नॉर्मल ही रहता है। यही यही कारण है कि जो डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं उनकी डाइट में खीरा जो होता है वो शामिल किया जाता है। खीरा जो होता है वो वेट लॉस में भी हेल्प करता है क्योंकि जो खीरा है एक तो उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है। जब हम उसको खाएंगे तो हमारा टमी काफी समय तक फुलफिल महसूस होगा। सेकंड, इसमें जो कैलोरी का लेवल होता है वो काफी कम होता है। थर्ड, इसमें डाइटरी फाइबर पाया जाता है। जो डाइटरी फाइबर होता है वो हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है यानी हमारा जो टमी होता है यानी जो हमारा पेट होता है वो काफी समय तक फुलफिल रहता है और जो ओवर ईटिंग की हैबिट होती है वो कम हो जाती है। बहुत से लोगों के मुंह में से गंदी स्मेल आने की समस्या होती है। जो खीरा होता है उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है क्योंकि जो खीरा होता है उसके अंदर फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं और ये फाइटोकेमिकल्स मुंह के अंदर जो गंदी बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। खीरा जो होता है वो नाखून और बालों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि जो खीरा है उसके अंदर सिलिका पाया जाता है और सिलिका जो होता है वो हेयर्स और नेल्स को हेल्दी रखने का काम करता है। यदि आप रेगुलर अपनी डाइट में खीरे का इंटेक करते हैं तो जो आपके नाखून टूटने की और बीच में से बालों के टूटने की जो समस्या होती है उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है।
जो होता है वो आँखों के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि खीरे के अंदर कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। यदि आपको अपनी आँखों में प्रदूषण के कारण दर्द महसूस हो रहा होता है या जलन हो रही होती है, तो उस कंडीशन में आप अपनी आँखों पर खीरा रखते हैं, तो उससे आपका जो ये दर्द की और जलन की समस्या होती है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही जो आँखों में पफनेस की समस्या होती है, उसको भी कम किया जा सकता है खीरे की मदद से। खीरा जो होता है वो स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने का भी काम करता है और साथ ही स्किन में ग्लो लाने का भी काम करता है। यही कारण है कि बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट में या बड़े-बड़े सैलून में जो होता है वो कुकुम्बर का इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। यदि आप रेगुलर डाइट में कुकुम्बर जूस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होने लगेगा, साथ ही आपकी जो स्किन पर ग्लो आना शुरू खीरा होता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने की भी पावर होती है, साथ ही साथ पेन को भी रिड्यूस करने की पावर होती है क्योंकि खीरे के अंदर फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनको कम करने का काम करते हैं, जिसके कारण शरीर में जो पेन होता है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं और यदि आप खीरे का जो इंटेक होता है, उसका जो कंज्यूम करते हैं, उसको बिना छीले करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। जब आप खीरे को बिना छीले खाते हैं, तो उससे ज़्यादा फाइबर मिलता है, ज़्यादा विटामिन्स मिलते हैं और ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। पर आजकल हर खाने में इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल का इस्तेमाल किए जाने लगा है कि किसी भी खाने को आप बिना छिले या बिना पील के नहीं खा सकते। ये कहीं से ऑर्गेनिक कुकुम्बर मिल जाते हैं या आप अपने आस-पास बिना केमिकल और बिना पेस्टिसाइड के कुकुम्बर को ग्रो कर लेते हैं। तो आप कुकुम्बर का जो इंटेक होता है, वो उसको बिना छिले करेंगे, तो कुकुम्बर के ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेंगे। कुकुम्बर जो होता है वो बहुत से न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होता है और इसमें काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। पर यदि आपको कुकुम्बर से एलर्जी है तो प्लीज़ उस कंडीशन में आप कुकुम्बर का इंटेक ना करें। यदि आप एलर्जी की कंडीशन में कुकुम्बर का इंटेक करते हैं तो उससे आपके पूरे शरीर पर स्वेलिंग आने लगेगी, आपको इचिंग होने लगेगी और ज़्यादा एलर्जी बढ़ने पर आपको हो सकता है कि साँस लेने में भी तकलीफ होने लगे। यदि आपको कुकुम्बर से एलर्जी है तो उस कंडीशन में आप कुकुम्बर का इंटेक ना करें। कभी कुछ लोगों में देखा गया है कि ज़्यादा कुकुम्बर का इंटेक करने से उनको गैस बनने लगती है, उनका पेट फूलने लगता है। ये जो कंडीशन होती है वो नॉर्मली बहुत कम होती है और कुछ टाइम बाद ये रिड्यूस हो जाती है। पर ये दिक्कत यदि आपको ज़्यादा है, तो आप उस कंडीशन में भी कुकुम्बर का इंटेक ना करें। तो यदि आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और यदि आपको कोई कमी लगी हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएँ। और आप आगे किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ और मेरी इस तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।